पितृपक्ष कनागत में महिलाएं जरूर करें ये 5 काम। नाराज पितृ हो जाएंगे खुश और कर देंगे मालामाल। पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए, जिससे पितृ प्रश्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इससे पितर तृप्त होकर धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रश्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष मुक्त का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रश्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इन दान से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। पितर जब तृप्त होंगे तो वे आपके धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देंगे एवं फिर आपके परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, विपत्ति, संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। इसमें नंबर 1 केला आता है। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर आपके वंश को धन्य करते हैं। इसमें नंबर 2 आता है दही। दही का भी इसमें बहुत महत्व है। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनता है और जब वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिति और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में अस्थिरता आए। इसमें नंबर 3 सफ़ेद मिठाई होती है। सफ़ेद मिठाई कोई सी भी हो, पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करें, इसीलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें नंबर 4 आता है लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में आपको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करती हैं तो आपका घर धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। इसमें नंबर 5 आता है दक्षिणा। दक्षिणा अपनी श्रद्धानुसार दें। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं, जिससे आपके पितृ खुश हो जाएंगे। आइए अब सब खास बातें जानते हैं जो ज़रूरी हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। नंबर 1 कौआ। पितृपक्ष के समय में कौए की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं। कौआ जब आता है तो वह अपने पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपके अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और उसे
और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्य पितर को प्राप्त नहीं होता है, जिससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप दे देते हैं। नंबर 2, गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 3 पर आता है कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों जब भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश की खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन कराया जाता है। जब उस भोजन का एक अंश चींटी को डाल देते हैं ताकि वे उसे खा ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं, यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पितरों को अतृप्त रहने का संकेत होता है। इसके लिए आपको यह ध्यान रखें, अगर इन 4 जीवों के आपके हाथ से खा लिया खाना तो समझो चमक जाएगी आपकी किस्मत। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।